मैं सुमित कुमार एक बार फिर आपके सामने राष्ट्रपति की सीरीज में जो भी प्रश्न आपने मुझसे पूछे थे मैंने उन सभी के जवाब दे दिए हैं। लेकिन फिर भी आज सुबह क्वेरीज आई हैं कि सर अनुच्छेद 57, 58, 59 और 60 के विषय में जो है बता दीजिए। तो मैं तैयार हूं बताने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं, लाइक किया है, और मैं यही चाहता हूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और जो भी आपके प्रश्न हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 57 के विषय में अगर आपने जानकारी मांगी है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 यानी कि आर्टिकल 57 में जो है दिया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यह बात दी गई है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता इसके अंदर दी गई है और इसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार भी बन सकता है, चौथी बार भी बन सकता है। जब तक उसको भगवान ने जीवन दिया है तब तक वो राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहां अमेरिका जैसी व्यवस्था नहीं है। आपको स्पष्ट कर दूं, अमेरिका में केवल कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि कोई व्यक्ति 1 बार राष्ट्रपति या 2 बार राष्ट्रपति केवल बन सकता है। जब तक भगवान ने उसको जीवन दिया है तब तक जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। आगे चलते हैं। अगर आर्टिकल 58 देखिए, आर्टिकल 58 में जो क्या दिया गया है, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, पद की योग्यताएं, योग्यताएं, राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में जो है प्यारे बच्चों दिया गया है। और इस 58 की फर्स्ट क्लोज, इस 58 की पहली क्लोज में लिखा है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा। कोई व्यक्ति, देखिए 58 की फर्स्ट क्लोज क्या कहती है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह कुछ निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो। और वो शर्तें क्या हैं? फर्स्ट ए है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। देखिए, केवल इतनी बात लिखी है कि वह भारत का नागरिक हो। यहां पर यह नहीं लिखा गया है प्यारे बच्चों कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो। बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन बहुत रहता है, अक्सर ये कंफ्यूजन उनके मन में बना रहता है, क्या सर जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए? नहीं, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। केवल ये लिखा है कि वह भारत का नागरिक हो। सेकंड बी क्वालिफिकेशन क्या है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष या 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो। न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। देखिए, न्यूनतम आयु का उल्लेख है संविधान में, आप पढ़ेंगे तो न्यूनतम आयु का उल्लेख देखने को मिलता है, अधिकतम आयु का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। ऑप्शन में, एग्जाम में, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्जामिनर ऑप्शन बना के देता है कि न्यूनतम आयु 35 जबकि अधिकतम 60 वर्ष, न्यूनतम आयु 30 जबकि अधिकतम 65 वर्ष। जबकि आपको बता दूं अधिकतम का कोई उल्लेख नहीं है, केवल न्यूनतम का उल्लेख है इसके अंदर। सी है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचित होने के योग्य हो, यानी कि उसके अंदर वो सभी क्वालिफिकेशन, वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक लोकसभा के सदस्य के अंदर होती हैं। और लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं कहां दी गई हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अंदर जो है लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं आपको दी गई है। वहीं पर ई कहता है कि लाभ के पद पर न हो, लाभ का या लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। अब ये लाभ का पद क्या है?
देखिए, संपूर्ण भारतीय संविधान में जब आप पढ़ेंगे तो कहीं भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। आपको स्पष्ट कर दूं, कहीं भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संसद को, हमारी पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो तय करे कि कौन कौन से पद लाभ के पद के दायरे में आएंगे, कौन कौन से पद लाभ के पद के दायरे में आएंगे। तो 58 की फर्स्ट क्लोज में योग्यताएं दी गई हैं, लेकिन 58 की सेकंड क्लोज में आपको स्पष्ट कर देता हूं एक बात और। 58 की सेकंड क्लोज में, 58 की सेकंड क्लोज में वहां दिया गया है, 58 की सेकंड क्लोज में दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री है, स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री है, या किसी राज्य का राज्यपाल है। 5 चीजें समझ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संघ का मंत्री है, राज्य का मंत्री है, राज्य सरकार में मंत्री है, मतलब राज्य का मंत्री है, या किसी राज्य का राज्यपाल है, तो ये 5 चीजें प्यारे बच्चों, ये जो 5 चीजें हैं, ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आती। ये जो 5 चीजें आपको मैंने लिखकर दिखाई हैं, ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आती। इतना आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 58 में क्या भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। इतना ही आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद।